जय हिंद दोस्तों। आज टीम मॉरी मॉन्क अपने चैनल के माध्यम से उन जवानों के लिए आवाज देना चाहता है जिनके डिसेबिलिटी पेंशन के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है। टुडे वी स्टैंड एट क्रॉसरोड्स where the cold ledgers of fiscal policy meet the warm blood of national sacrifice. The Finance Bill 2026 brings before us a proposal that is not merely a clause or a technical announcement. It is a question of our national character. Under Clause 108 of the Finance Bill 2026, the government proposes to narrow the tax exemption for disability pensions. जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने की सरकार की नई मंशा है। टुडे इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ लूप होल, जो कि पहले एक सेक्रेट कॉम्पोनेंट होता था। आज सरकार उसी को एक लूप होल के तहत जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, फाइनेंस बिल 2026-27 में गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोविजन लाया है टू टैक्स द डिसेबिलिटी पेंशन। उन्होंने क्लियरली डिसेबिलिटी पेंशन में ही दो ग्रुप का उल्लेख किया है। पहला, जो इनवैलिडेट आउट होंगे, और दूसरा जो सुपरएनुएट होंगे। सुपरएनुएट वो होंगे दोस्तों जिन लोगों ने अपनी पूरी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो कंप्लीट करते हैं, इसके बावजूद जो कि वो डिसेबल्ड है। और इनवैलिडेट वो होते हैं जो अपने लॉस ऑफ लिम्स की वजह से गवर्नमेंट या आर्मी नेवी एयरफोर्स उनको फौज से निकालती है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये डिसेबल्ड सोल्जर्स में ही दो कैटेगरी क्रिएट किया है इस गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। आप किसी भी एक कैटेगरी में दो डिविजन्स नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिसीजन लगाया गया है जिससे पूर्व सैनिकों और डिसेबल्ड सोल्जर्स के दिल पे काफी चोट पहुंची है दोस्तों। ये उनके मान सम्मान को भी आहत करने वाली बात हुई। पेंशन ऑफ सोल्जर्स विल नाउ बी ट्रीटेड एज इनकम एंड विल बी टैक्सेबल। ये है गवर्नमेंट का नया डिसीजन दोस्तों। सोचिए जरा, इनकम क्या है? सैलरी, बोनस, प्रॉफिट, राइट? लेकिन अगर जंग में ये ड्यूटी के दौरान किसी सोल्जर का हाथ चला जाता है या पैर चला जाता है या स्पाइनल इंजरी होती है या लॉस ऑफ आई होता है, क्या वो प्रॉफिट है? इज दैट अ बोनस? क्या आप लोग सहमत है इस चीज से? जैसे कि उस ब्रेव लेडी ने, जो कि अभी काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा था कि ये पैसा जो हमें डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में मिलता है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कंपनसेशन है। कंपनसेशन किस चीज की? ये मुआवजा है उस शारीरिक क्षमता की कि जो हमने देश के लिए खो दी है। एंड नाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू टैक्स ऑन आवर पेन। ये काफी हर्ट करने वाली चीज डिसीजन है दोस्तों। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश आप लोगों ने देखा होगा, और इसी आक्रोश को आगे विंग्स देने के लिए टीम वॉरियर मॉन्ग ने आज अपना प्लेटफॉर्म चूज किया है, ताकि हम देश के हर नागरिक के पास, हर एक नेता, हर एक पॉलिटिशियन, हर एक सीनियर सिटीजन, हर एक डिसेबल सोल्जर्स के पास अपनी ये बात पहुंचा सके कि ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, इट वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। ऐसे तो ये गवर्नमेंट बहुत बड़े-बड़े दावा करती है कि वो सैनिकों के साथ है, फोटो ऑप्स करने के लिए सियाचिन चले जाते हैं, मरे हुए शहीदों को ऊपर वो फोटो ऑप्स करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन जब जवानों के असली हितों की बात आती है, तो ये 2 कदम पीछे हट जाते हैं दोस्तों। ये एक फैक्ट है। जवान और उनकी लाइफ की अहमियत तभी तक है जब तक वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई यूज़ में है। ये एक बार उनका पॉलिटिकल मोटिव खत्म होता है, उनको किसी भी जवान या उनके फैमिली मेंबर्स या उनके वेलफेयर से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इनकी बातें सिर्फ खोखली होती है। एंड ऑफ द डे इनका मोटिव यही होता है कि इनको कैसे कम पैसा दिया जाए, कितने कम पैसे में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स से चलाया जाए, इनको पेंशन ना देना पड़े। और वही पैसा दोस्तों डाइवर्ट करके ये अपनी राजनीति के लिए, अपनी गंदी राजनीति के लिए कोई भी सोशल स्कीम्स के नाम पर पैसे की आवंटन करते हैं, ताकि वो वोट में जीत कर वापस पॉलिटिक्स में आ सके। ये एक फैक्ट है दोस्तों, जो हम हर नागरिकों को सोचना चाहिए। आज जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? और आज क्योंकि सरकार के खजाने में लग रहा है पैसे की कमी हो गई, तो उन्होंने अपनी टेढ़ी नजर डिसेबिलिटी पेंशन पे लगाया है। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन क्या है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री में कोई सर्विस के दौरान, फील्ड के दौरान अगर कोई इंजर्ड हो जाती है, या फिर उसे लॉस ऑफ लिम्ब होती है, या आई इंजरी होती है, या फिर कोई भी इंजरी होती है, तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बैठाई जाती है। वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करती है डिसेबिलिटी परसेंटेज। अगर किसी की मेडिकल डिसेबिलिटी 20% से बियॉन्ड है, वही डिसेबिलिटी पेंशन के लिए हकदार होता है। ये एज पर जीएमओ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल बोर्ड्स की प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो क्या ऐसी ही हो जाती हैं? उनके डॉक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि हाँ, इनके डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए, वो क्या काफ़ी एजुकेटेड नहीं है? उनके पास ये नॉलेज नहीं है? सरकार ये बहाना दे रही है कि इस रूल्स का काफ़ी लोग मिसयूज़ कर रहे हैं।
बट जो लोग मिसयूज कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए सरकार को किसने मना किया? आप चाहिए पकड़िए उनको। किसी एक दो अफसर या जवान के मिसयूज करने के कारण से आप पूरी कम्युनिटी को तो सेम लेसन नहीं दे सकते। आप रूल्स लाइए। अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो उस लूपहोल को स्टॉप कीजिए आप। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पहले डिसेबिलिटी के रूल्स तो पहले भी काफ़ी ईज़ी थी। 2023 में जो नया जियोमो ऑर्डर आया, गवर्नमेंट ने लाया, उसके बाद तो ऐसे भी 80% डिसेबिलिटी खत्म ही हो चुकी है। जिसके बहुत ही रेयर चांसेस है किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिलना एज़ पर न्यू रो जो जियोमो रूल्स है। मैं 2 एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अंग्रेजों ने जो 1922 में डिसेबिलिटी पेंशन एक्ट लाया था, उसमें उन्होंने सोल्जर्स के डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स फ्री रखा था। सोचिए, अंग्रेजों तक ने ये सोचा था कि जो जवान अपने देश के लिए लड़ता है, उनके डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था। वो अंग्रेज थे, वो ऐसा सोचते थे और आज की गवर्नमेंट उनसे भी गई गुजरी है। वो ये सोचते हैं कि नहीं, डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाना है। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन पर टेढ़ी नज़र सरकार के 2019 से थी, जब इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था सभी बैंकों को कि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन जो भी है, उनके पेंशन से अपफ्रंट टैक्स क्रेडिट किया जाए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा, तब जाकर ये रुकी गई। उसके बाद दोस्तों, ये मामला और आगे बढ़ा और अब इन्होंने फाइनेंस बिल में एज ए एक्ट की तरह ये लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि डिसेबिलिटी पेंशन इज नॉट अ मर्सी ऑन द सोल्जर्स। ये सोल्जर्स ने जिन्होंने अपने देश के लिए अपना शारीरिक क्षमता को न्यौछावर किया है, ये उसके लिए बहुत ही छोटा सा कंपनसेशन है और उस कंपनसेशन के ऊपर में भी टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है। अगर आप दोस्तों डाटा देखेंगे अगर, तो ये जो टैक्स जो लगाएगी दोस्तों, इज नॉट इवन 0.73% ऑफ द टोटल पेंशन आउटले। जी हाँ, नॉट इवन 0.73% ऑफ द टोटल पेंशन आउटले एंड इज नॉट इवन 0.0028% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। एक कितना छोटा सा अमाउंट है दोस्तों, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की ये टेढ़ी नजर है। आई एम रियली नॉट श्योर कि गवर्नमेंट को ये किसने एडवाइस किया, बट जिसने भी एडवाइस किया होगा इज टोटली अगेंस्ट द नेशन। इसके आफ्टर इफेक्ट्स 100% होंगे। आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट रीथिंक और इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए और इसको टोटली इन टोटलिटी ये जो नया रूल है उसको कॉल ऑफ करना चाहिए दोस्तों। मतलब गवर्नमेंट को ये सोच कैसे आया कि कोई सोल्जर्स, इतने ब्रिगेडियर्स जो कि इतने ऑफिसर्स जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक भी प्रमोट हुए हैं डिसेबिलिटी के बावजूद, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, किसी का लिम्स नहीं है बट वो कंटिन्यू किए सर्विस में और उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड भी जीता है कितने लोगों ने। उनके लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन को आप इस तरह से इनाम दे रहे हैं। आई मीन जो देश जो गवर्नमेंट ऐसे तो सबको देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स बांटती रहती है और इस मुद्दे पर दोस्तों पार्लियामेंट में आवाज किसने उठाया? मतलब आप सोच के दंग रह जाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी सर, स्वाति मालीवाल, कार्ति पी चिदम्बरम। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स हटाने के लिए पार्लियामेंट में डिबेट किया है। जिन लोगों ने, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी के चैनल पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और सरकार की तरफ से किसी ने आज तक इसके खिलाफ कुछ बोला? किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि हाँ आप गवर्नमेंट में हमने ये लाया है प्रावधान, ये गलत है, ये सैनिकों के साथ गलत हो रहा है? किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप स्पीच मुझे उठा कर दिखा दीजिए दोस्तों। किसने उठाया? अकबरुद्दीन ओवैसी, स्वाति मालीवाल, कार्तिक पी चिदम्बरम। इन लोगों ने हम डिसेबल जवानों के लिए इन लोगों ने आवाज उठाया, जिनको ये गवर्नमेंट देशद्रोही का सर्टिफिकेट देती रहती है, ये लोग देशद्रोही है। और जो सो कॉल्ड जो देशभक्त गवर्नमेंट है, वो चुपके से ये प्रावधान लाती है डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने की। इजंट इट सरप्राइजिंग? क्या पिक्चर परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट? इट्स टोटली अनकॉल्ड फॉर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक अहम फैसला सुनाया था। उसमें क्लियरली स्टेट किया गया था कि द डिसेबिलिटी अराइजिंग ड्यूरिंग सर्विस इज प्रिज्यूम्ड टू बी attributable to service only. By taxing those who retire normally, we are telling our veterans, your sacrifice has an expiry date. If you stay serve us longer, we will tax the price you paid for your nation. ये है गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस एंड इट हैज बीन क्लियरली बीन कॉल्ड आउट। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को लताड़ा है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इसको बाईपास करने के लिए फाइनेंस एक्ट के थ्रू ये नया रूल्स लेकर आया है दोस्तों। मैं आई एम नॉट सरप्राइज दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस मुद्दे पे काफी दिनों से तैयारी कर रही थी। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू इन्होंने एक प्रावधान लाने की कोशिश की,
जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा, तब गवर्नमेंट काफी दिनों तक चुप रही। बट इसका आप देखिए बैकड्रॉप में गवर्नमेंट क्लियर थी कि उनको ये करना ही है, और फाइनली उन्होंने फाइनेंस बिल 2026 में उन्होंने ये प्रावधान लाया है दोस्तों। टुडे मैं दोस्तों ये टीम वॉरियर मॉन्क के चैनल के थ्रू मैं हर एक सिटीजन्स, हर एक सीनियर सिटीजन, हर एक सोल्जर्स, रिटायर्ड सोल्जर्स, वेटरन्स कम्युनिटी, न्यूज चैनल, सबको मैं ये अपील करना चाहूंगा कि दोस्तों सोल्जर्स का जो सेक्रीफाइस है उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। आपको थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि एक सोल्जर किस हार्श कंडीशन से गुज़रता है। वो जो देश का जवान जो सरहद पे है या फिर समुद्र में है या नेवी में है, एयरफोर्स पे है, वो अपने बैकड्रॉप में फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली के मेंबर्स, माता-पिता किसी के बारे में सोचता नहीं है। जब एक फौजी जंगलों में जाता है टेररिस्ट के पीछे, तब वो ये नहीं सोचता है कि मैं ज़िंदा बचूँगा या मैं टेररिस्ट का पीछे करते हुए मेरे हाथ टूटेगी या पैर टूटेगी। वो सब कुछ भूल के बस वो जानता है कि वो टेररिस्ट को मुझे मारना है, क्योंकि वो मेरे देश के ऊपर आतंकवादी हमला कर सकता है या वो मेरे देश का दुश्मन है। उस ये सब कुछ सोच के दोस्त पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं, और इस लाइन ऑफ ड्यूटी के तहत बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। तो क्या गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वो रिस्क ना लीजिए? अगर आप वो रिस्क लेते हैं और कहीं आप इंजर्ड हो जाते हैं और डिसेबल्ड हो जाते हैं, कैटेगराइज हो जाते हैं और आप सुपरनेचुरल होकर रिटायर होते हैं, तो हम तैयार हैं आपकी उस डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स करने के लिए। तो दोस्तों, आज टीम मॉर्निंग मॉन्क ये प्लेटफॉर्म से यही आवाज पहुंचाना चाहती थी, पावर्स के उन ऊंचे कॉरिडोरों में जहां लोगों के कान बंद हो चुके हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे। मैं अर्ज करूंगा हर एक सिटीजन को भी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो डिसीजन मेकिंग में शामिल थे, इस प्रोविजंस को लाने में शामिल थे, उनके कानों तक हर एक नागरिक की, हर एक वेटरन्स की, हर एक डिसेबल्ड सोल्जर्स की चोट की चीख उनके कानों तक पहुंचे और इस डिसीजन को वो कैंसिल करे। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वायरल कीजिए, ताकि ये ऊपर सीनियर पॉलिटिशियन तक पहुंच सके और गवर्नमेंट इसके फेवरेबल एक डिसीजन ले सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।